गुजारिश करको 2 महीने के बाद जितने भी अल्लाह के घर के वॉलंटियर जो बची 215 से 20 जिले को वॉलंटियर्स को इंशाल्लाह 2 से 2.5 महीने के अंदर उनको उम्र भेजने का इंतजाम हमें कराती करको। बीजेड जमीर अहमद खान एक बार फिर हज वॉलंटियर्स को उम्रा पर रवाना करेंगी। जी हां, जमीर अहमद खान ने 200 से 250 हज वॉलंटियर्स को उम्रा पर रवाना करने का ऐलान किया है। हज कैंप के रजाकारों की हौसला अफजाई करते हुए जमीर अहमद खान ने कहा कि बेंगलुरु का हज कैंप पूरे मुल्क के लिए मिसाली है और ये हज कैंप न हुकूमत और न ही मिनिस्टरों की वजह से कामयाब होता है बल्कि रजाकारों की वजह से कामयाब होता है। हज के वॉलंटियर्स का जो खिदमत की वजह से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर किधर भी इतना बेहतरीन हज कैंप किधर भी नहीं होता जो कर्नाटका में होता। जो कर्नाटका का जो हज कैंप कामयाब होने की वजह ना मेरे वजह से, ना मिनिस्टर रहीम खान साहब की वजह से, ना गवर्नमेंट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ जो हज कैंप के वॉलंटियर जो है उनकी जो कुर्बानी देके जो 1 महीना जो काम करते हैं उसकी वजह से जो हज कैंप कामयाब होता है उनको दिल की गहराई से मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ। बेंगलुरु के हज भवन में 11 सितंबर बरोज चारशंबा तकरीब मुनक़द हुई। हज कैंप 2024 में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम रजाकारों में सर्टिफिकेट और जमजम का पानी तोहफे के तौर पर दिया गया। वजीर अक़लियती बहबूद बीजेड जमीर अहमद खान, वजीर हज रहीम खान और हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान के हाथों तमाम वॉलंटियर्स को सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर वजीर हज रहीम खान ने कहा कि कर्नाटक रियासती हज कमेटी आज़मीन हज की बेहतर से बेहतर खिदमत अंजाम देने की कोशिश कर रही है। इस साल हज के दौरान कर्नाटक के चंद हाजियों को खस्ता रूम्स, खस्ता बिल्डिंग्स मिलने की शिकायत मिली थी। रहीम खान ने कहा कि बिल्डिंग के सिलेक्शन में कर्नाटक हज कमेटी का कोई अमल दखल नहीं होता है। सेंट्रल हज कमेटी और सऊदी हुकूमत इमारतों का सिलेक्शन करते हैं। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान ने कहा कि आइंदा साल होने वाले हज 2025 के लिए अब तक 9000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सरफराज खान ने कहा कि हज एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। इसी माह 23 सितंबर 2024 आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है, लिहाजा तमाम आज़मीन हज जल्द से जल्द ऑनलाइन एप्लीकेशन भर्ती करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। दरखास्त जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी हुई है, क्या तफसीलात है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जो हज का एप्लीकेशन लास्ट डेट था वो 9 तारीख का था, तो अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 20 पर 3 तारीख इसी महीने की 20 पर 3 तारीख तक एक्सटेंशन किया है। तो अब तक कुल मिला के 9000 एप्लीकेशन हज कमेटी को आए हैं। तो बड़े मेहरबानी जो भी हज जाने वाले हैं तो मेरे एप्लीकेशन उसका जो एक्सटेंशन का उसका फायदा उठाते हुए एप्लीकेशंस डालें और इंशाल्लाह 23 शायद लास्ट डेट होगा, उसके बाद एक्सटेंशन मिलना मुश्किल है, तो 23 के अंदर डालें इस बार। कई आज़मीन के लिए पासपोर्ट का मसला पैदा हुआ है, अभी तक उनके पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं, इस सिलसिले में कोई मदद आपकी जानिब से? देखिए, लास्ट टाइम मैं खुद पासपोर्ट ऑफिस गया था, पासपोर्ट ऑफिस से मुलाकात करके वो लोग लास्ट टाइम हेल्प किए थे हम लोगों को। इस बार भी हम लोगों ने जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया को जब लास्ट टाइम गए थे लास्ट वीक में, तो हम लोगों ने सीईओ को वहां से उनको रिक्वेस्ट किया है, वो लोग भी ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग इस बार जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मैं भी जाके फिर पासपोर्ट ऑफिस को मिलता हूँ और मिलके पासपोर्ट देने की पूरी कोशिश करता हूँ। 23 सितंबर आखिरी तारीख है जी, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस हासिल करने के लिए किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए? पूरे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, तो ऑनलाइन में जो है अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे आ रहे हैं। तो जो भी बहरहाल जैसे कि अब तक 9000 एप्लीकेशंस आए हैं, पर कोटा पता नहीं, लास्ट टाइम हम लोग हमारे जो 10,700 लोग गए थे यहाँ से, तो इस बार भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे थोड़ा ज्यादा ही कोटा मिलेगा। तो अब तक 9000 एप्लीकेशंस आए हैं, तो इसलिए और उसमें लास्ट टाइम भी जो है 10,000 लोगों में 1,500 लोगों का कैंसिलेशन होता है, लेकिन फिर एडिशनल कोटा भी जो थे 10,700 लोग गए,
तो इस बार अगर उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो एक बार कोटा अगर ज्यादा मिलेगा तो सबका फायदा होगा इंशाल्लाह। पिछले साल के मुकाबले कम एप्लीकेशंस दिखाई दे रहे हैं इस बार, या तो एक्सटेंशन है ना, पहला ये था, तो एक्सटेंशन के बाद शायद इंशाल्लाह, लास्ट टाइम एक्सटेंशन एक बार या 2 बार किया था हम लोगों ने, तो इस बार भी उम्मीद है कि हमको सबसे ज्यादा मोहब्बत, प्यार और शांति, कोई भेदभाव, कोई जात पात या लड़ाई झगड़ा इसमें इन्वॉल्व ना करे वो, और हमारे बेटियों को और हमारे ईमान को, इस्लाम को वो हिफाजत करे, अननेसेसरी बदलाव ना करे। तो उसके लिए हमारे सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर जो बने हैं वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं, लोग उनको ऐसा बता रहे हैं, वो तो हर एक का हक बराबर मिलना चाहिए। अगर माइनॉरिटीज में मुसलमानों को कोई तकलीफ देता है तो मैं लीगली इमीडिएट उसको एक्शन लेता हूं, हमेशा बोलते हैं। तो इसके लिए मैं मेरे भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, आपको जमीर भाई के तरफ से खासकर, पिछले बार बहुत कम था माइनॉरिटी में बजट, 300-400 करोड़ था, इस बार कम से कम 3,500-4 हजार करोड़ आप हम सबको साथ ले जाके सीएम से डिमांड करके, झगड़ा करके, मुझे इतना 4,000 करोड़ बजट होना ही होना है बोल के आपके लिए कर्नाटक के लिए। और हुई तो वहां से वीडियो व्हाट्सएप निकल गए, लेकिन वहां का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है या हज कमेटी से नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हज कमेटी और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एडवांस में जाके वहां रूम्स लेते हैं, और 100 बिल्डिंग लेना रहता है, उसमें उन्होंने भी जाके पूरे 100 बिल्डिंग नहीं चेक करते, उसमें 10-20 बिल्डिंग चेक करते हैं। वो अच्छे है, लोगों को मालूम, उसमें एक आध बिल्डिंग खराब निकल जाती है। वो पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो पूरा कंट्रोल सेंट्रल हज कमेटी का है। वहां पे कैसे रूम लेना, क्या लेना, 6-6 महीने पहले एडवांस लेते हैं। हम हमेशा माई जमीर भाई, पूरी हज यहाँ की हज कमेटी, बार बार हम उनसे राब्ता रखते हैं, बोलते हैं। वहां पे एक आध जगह मुश्किल हुई बोल के, एक आधो बिल्डिंग में, एक आधो रूम में, तो वहां पे व्हाट्सएप आया। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, एक छोटा सा फंक्शन सब लोग करके घर में शादियां करें, रस्म करें, सब कुछ करें, तो कितना मुश्किल होता है। वहां तो लाखों की तादाद में, और सेंट्रल कमेटी, फिर उसके बाद वहां की कमेटी, कहां की सऊदी की गवर्नमेंट, वो सभी लोग मिलके ये कर, यहाँ की जिम्मेदारी जमीर भाई है, हम है। आपको तो मालूम है किस तरह से पूरी अच्छी तरीके से जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। पूरा यहाँ का कंट्रोल, यहाँ का सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह, हर जने दुआएं दे रहे, तो दुआएं करिए आप, हम बेहतर से बेहतर करेंगे। और पहले 25 साल पहले हज को जाना तो बहुत मुश्किल का काम था, कितने मुश्किलात होते थे। वहां पे गाड़ियां नहीं, ट्रेन नहीं, वहां पे फैसिलिटीज नहीं, पैदल लोग 100 किलोमीटर जाके हज करते थे, मगर आके कभी कुछ शिकवा गिला नहीं किए। तो हज में आप लोग जाने के बाद फिर से एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई है 23 तारीख तक। पिछली बार 10,000 से ज्यादा लोग हज को गए थे, तो इस बार भी हमारी पूरी खिदमत रहेंगी। जमीन में तो हर रोज 25,000 लोगों का खाने का सेपरेट इंतजाम खुद के पैसों से करते हैं हर साल। कितने लोग आते हैं छोड़ने, सुबह शाम पूरे लोग। तो मैं जमीर भाई को भी, और अभी जब्बार भाई बात करे, इकबाल भाई बात करे, यहाँ पे माइनॉरिटीज के अल्ताफ भाई है अध्यक्ष, सदर बनने के बाद बहुत से अच्छे काम होते। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी साथ हैं। इस तरह से सभी, अभी हमारे नए मैडम एमएलसी नए बने हैं, बिल्किस बानो मैडम, उन्होंने भी बहुत ही हमदर्द रखते हैं, खासकर महिलाओं के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब तक जो होगा पीछे, आपसे तो हम इरादा करेंगे, हम जरूर उस एरिया में कमेटी बना के गरीब लोगों को मदद करेंगे। बोल, हम खाली मदद हम लेना नहीं, हम भी कुछ लोगों को मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इतना बोलते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 20 लाख खासकर हज कमेटी के जो वॉलंटियर्स का है, उनका सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले मैं हज के वॉलंटियर्स का दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज हज के वॉलंटियर्स का जो खिदमत की वजह से कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किधर भी इतना बेहतरीन हज कैंप किधर भी नहीं होता जो कर्नाटका में होता।
जो कर्नाटका का जो हज कैंप कामयाब होने की वजह ना मेरे वजह से, ना मिनिस्टर रहीम खान साहब की वजह से, ना गवर्नमेंट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ जो हज कैंप के वॉलंटियर जो है उनकी जो कुर्बानी देके जो 1 महीना जो काम करते उसकी वजह से जो हज कैंप कामयाब होता, उनको दिल की गहराई से मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ। उनका प्रोग्राम अलग रखा गया है, जैसे जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, दूसरे डिपार्टमेंट को उनके सर्टिफिकेट के साथ उनको जमजम का जो हर साल देने का जो ये है, उनके साथ में उनको अलग से ही खाने का ऊपर इंतजाम हज वॉलंटियर्स को किया गया है। पिछली बार मौलाना मसूद इमरान साहब टोटल हज के हमारे वॉलंटियर जो है 1400 से 1500 हज के वॉलंटियर्स थी। हज के वॉलंटियर्स के बहुत से ऐसे वॉलंटियर्स थे उन्होंने अल्लाह का घर का खिदमत करने का रही 15-15 साल 20-20 साल से उन्होंने खिदमत करने का रही, मगर अल्लाह का घर का दीदार नहीं कर सकते। जो जब भी हज का जब सीजन आता है, जो हज के जो रवानगी होती है 1-1 महीना पहले जितने भी हज के जो वॉलंटियर्स थे मेरे हिसाब से कौन भी ना पैसे वाले नहीं, इसके अंदर जो भी मिडिल क्लास के जो महीने को जो कमाना उसके अंदर जो कमा को जो उनका सैलरी जो आती है उसके अंदर गुजरान करने वाले वॉलंटियर्स, उन्होंने वैसे वॉलंटियर्स क्या करती 1 महीना उनकी कमाई को न कुर्बानी देखो हाजा की खिदमत करने के वास्ते खिदमत करती, उन्होंने आखिरत की पूंजी। वैसे वॉलंटियर्स के अंदर क्या था, जब मंजे अल्लाह मंजे जब नॉलेज में है कि उसके अंदर 1400 से 1500 जो वॉलंटियर्स जो ही उन्होंने जो हज की जो 15-15 साल से 20-20 साल से जो खिदमत करने का रही, उनकी अल्लाह का घर का दीदार करने की ताकत नहीं है। क्योंकि जब मंजे मालूम होने के बाद टिप्पो हमारे मुजाहिद सब बोलने के बाद 2018 के अंदर हमें आइडेंटिफाई करको एक साथ में 980 जिले को उम्रा को भी भेजा था। जो वॉलंटियर जो है अल्लाह का घर का जो दीदार नहीं कर कोई, जिनकी ताकत नहीं है जाने की 1 लाख 1.25 लाख खर्च कर जाने की ताकत नहीं रहती, अल्लाह का दीदार नहीं करे थे, 15-15 20-20 साल से हाजा की खिदमत करी मगर अल्लाह का घर का दीदार नहीं हुआ था। उनको 950 जिले को 980 जिले को 2018 के अंदर एक साथ में उम्रा करा था। उसके बाद बच गए थे जो नहीं जा सके, जो नहीं जा सके उनको जो पिछली बार जो है 2023 के अंदर 230 जने बच्चे को बोले, ये बार 230 जने को भी 2023 के अंदर भी उम्रा करा था मौलाना। अब मालूम पड़ा कि अभी एक 215 से एक 220 जने उम्रा के वास्ते लास्ट जने बच को ही उनको भी कराना करको तय करको, तो इंशाअल्लाह 1-2 महीने के अंदर पासपोर्ट जो हैंड ओवर करने के बाद जो बचत के जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करी हज के वॉलंटियर्स को उनको भी उम्र को 1-2 महीने के अंदर भेजने का इंतजाम करा। तो बहरहाल ये कहना चाहता हूँ मैं नहीं भेजना सही है, अल्लाह मियाँ क्या कर रहा उनकी खिदमत कबूल करने को, अल्लाह मियाँ क्या करता जो भी करना जो है अल्लाह मियाँ को डायरेक्ट नहीं कर सकता। अल्लाह मियाँ क्या करता जमीर अहमद खान को जरिया बना को, जमीर अहमद खान के थ्रू जरिया बना तो महीने में भेज लो। सो अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना तो आपसे आजीज़ाना गुजारिश करको 2 महीने के बाद जितने भी अल्लाह के घर के वॉलंटियर जो बची 215 से 20 जिले को वॉलंटियर्स को इंशाल्लाह 2 से 2.5 महीने के अंदर उनको उम्र भेजने का इंतजाम हमें कराती करको कहते हुए आज इस जलसे के साथ जो हमारे हज के वॉलंटियर्स हैं करीब 40 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बगैर हज का ऑपरेशंस बिल्कुल ही नहीं चलता। तो आज भी ये प्रोग्राम जो चल रहा है इसमें सारे हमारे वॉलंटियर्स अभी काम कर रहे हैं। आप जो देख रहे हैं यूनिफॉर्म में सब हज के वॉलंटियर्स हैं। तो हमारे जमीर अहमद खान साहब और हमारे रहीम खान साहब आज उनकी इज्जत अफजाई करने के लिए और उनको जमजम देने के लिए आज इस जलसे में उस जलसे को भी इंक्लूड किया गया है। तो मैं गुजारिश करता हूं दोनों मिनिस्टर साहब को और एमएलसी साहब को, एमएलए साहब को, सारे लोगों को कि इस ये जो सर्टिफिकेट्स और जमजम है उन लोगों को दे। अब पहले हम